बीटीएस की फैन मीटिंग्स में जाना हर एक बीटीएस आर्मी का सपना है। बीटीएस को सामने से मिलना, उनसे बात करना, भले ही वो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए हो। उसके लिए आर्मीज अपनी जान लगा देती हैं कि वो पैसा जोड़कर टिकट खरीद सके। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अनडिजर्विंग लोग भी इन इवेंट्स में पहुंच जाते हैं जिन्हें कदर नहीं होती उस एक मोमेंट की जिसके लिए किसी एक आर्मी ने जिंदगी भर इंतजार किया है। और दोस्तों, ऐसी ही एक सैड फैन मीटिंग की वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक फैन गर्ल ने वी के साथ बहुत ही बुरा किया था और सबके सामने वी की इंसल्ट करी थी। दोस्तों, वो तो फैन होने के नाते वी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई और के-पॉप आइडल या फिर एक्टर एक्ट्रेस होती तो वो जरूर उस फैन को कुछ ना कुछ तो कहती ही। लेकिन दोस्तों, वी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और इस फैन गर्ल ने क्या कहा था वी से, वो जानने से पहले आप ये जरूर जान लो कि अगर आप वी को पसंद करते हो तो आप कमेंट्स में वी के लिए प्यार भरे कमेंट जरूर लिखना। जो भी बेस्ट कमेंट होगा उसे शाउट आउट जरूर मिलेगा हमारी वीडियोस में। तो दोस्तों, एक बार की बात है, वैसे तो आप सभी जानते हो कि हर एक फैन मीटिंग की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और जब भी फैंस मिलते हैं तो वो अपनी रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ लोग नॉर्मली भी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसी तरीके से एक फैन मीटिंग की रिकॉर्डिंग काफी वायरल हुई थी जहाँ पर वी के सामने एक सुंदर सी फैन गर्ल आई थी और उसने वी से कुछ अजीब सा बोला, जिसके बाद वी का फेस काफी सैड हो गया था और वी ने उसे अचानक से आगे जाने के लिए कह दिया। पहले तो कुछ आर्मीज को लगा कि शायद उस फैन गर्ल ने वी को कुछ बोला है जिसकी वजह से वी को बुरा लगा और वी उससे मिलना नहीं चाहते। बट बाद में पता चला कि एक्चुअली उस लड़की ने वी को कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वी ने उसे आगे जाने के लिए कह दिया। बेसिकली इस गर्ल ने वी को स्किप करने की बात कही थी। स्किप करने का मतलब ये था कि इस लड़की का कहना था कि वी इसके बायस नहीं है और वो इस फैन मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने बायस से मिलने आई है। उसके साथ बैठी आर्मीज ने कंफर्म किया था कि उसने उस इवेंट में यही किया था। उन्होंने बताया कि जब वो वी के पास मिलने के लिए पहुंची, क्योंकि वी सबसे पहले नंबर पर बैठे हुए थे और उनके बाद उसके बायस बैठे थे, तो उसने वी के सामने जाकर कहा कि वी से नहीं मिलना चाहती और सिर्फ अपने बायस से मिलना चाहती है, जबकि उसे वी से पूरे दिन नहीं बल्कि सिर्फ 5 ही मिनट बात करनी थी। बट उसने कहा कि वो 5 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती और वो अपने बायस से मिलना चाहती है। दोस्तों, वी बहुत खुश थे जैसे ही वो आर्मी आई थी और वी ने अपना पेन वगैरह उठा लिया था उसकी एल्बम साइन करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, वी के एक्सप्रेशन से ही दिख रहा था कि वो बहुत सैड हो गए थे। वी ने अपना पेन भी नीचे रख दिया और उनका फेस एकदम से उतर गया था। साथ ही साथ वी ने उसे आगे बढ़ने का इशारा भी किया और उससे कहा कि ठीक है, चलो छोड़ो, तुम आगे चले जाओ। दोस्तों, वी के ये एक्सप्रेशन देखकर दुनिया भर के आर्मीज को बहुत गुस्सा आया और कई सारी आर्मीज कह रही थी कि यार, इस लड़की को बिल्कुल भी कदर नहीं है इस मोमेंट की जो इसे मिला है। कई सारी आर्मीज कह रही थी कि कई बार ऐसे फैंस वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि एक ट्रू आर्मी होते भी नहीं। आप खुद सोचो कि एक ट्रू आर्मी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हम सब के लिए बीटीएस के सारे मेंबर्स बराबर हैं और सातों मेंबर्स से मिलकर ही बीटीएस का ग्रुप बना है। तो सोचो वी को कितना बुरा लगा होगा जब उनके सामने उस लड़की ने कहा होगा कि वो वी से नहीं बल्कि अपने बायस से मिलना चाहती है, जबकि वी ही वो इंसान है जिन्होंने हमेशा कहा कि बीटीएस के सब मेंबर्स को इक्वल ट्रीट करो। कई सारी बीटीएस आर्मीज कह रही थी कि ऐसे लोगों की वजह से ना उन आर्मीज को टिकट नहीं मिलता जो जेन्युइनली हर एक बीटीएस मेंबर से मिलना चाहती हैं। ये लोग ज्यादा से ज्यादा टिकट खरीद के खुद फैन मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जबकि होते ये सोलो स्टैंड्स हैं। इन लोगों को तो बस सोलो इवेंट्स में जाना चाहिए, कभी भी OT7 इवेंट्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाकर ये बाकी बीटीएस मेंबर्स की इंसल्ट करते हैं अपने बायस के सामने और खुद भी बीटीएस मेंबर्स को ये पसंद नहीं आता। तो आर्मीज, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको इसके बारे में पता था और आपका इस पे क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।